भी नहीं करा था आकर, राजनीति कोई मंच पे भी नहीं गया था। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सर। राहुल गांधी ने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, उसने आज क्या बोलता, ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्या बोलते हैं, बोला नहीं बोला। शिव जी भी डांस करते थे, कृष्ण जी भी डांस करते थे, डांस खराब चीज है नहीं। देखिए राहुल गांधी ने डांस करते हैं, मेरे नेता पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं तो एक सेकंड, नहीं कमाल है, जो सफाई में डांस हो रहा था वो तो भारतीय संस्कृति थी। ऐश्वर्या राय के लिए जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, शिव जी और कृष्ण जी तक पहुंच गए, राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैसियत नहीं है बोलने की राहुल जी के खिलाफ, और शिव जी और कृष्ण जी सबका कराएंगे। आपने राहुल गांधी वाकई में डांस कराएंगे। राहुल गांधी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं। अरे तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, समर्थन में है, नहीं पर आप विरोध में जाएंगे? नहीं तो भगवान राहुल गांधी इसे नहीं, कमाल हो गया आज की चर्चा में। ऐतिहासिक है ये चर्चा, मैंने कभी नहीं ऐसा सुना, और ऐतिहासिक है चर्चा। ये कहा गया कि राहुल गांधी हमारे नेता है और सब कुछ चीजें बोली गई, तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। फिर ये भी बात है, अपमान नहीं किया, लेकिन आपने बोला, आपने ऋतिक रोशन के डांस के साथ वासुदेव कृष्ण के नृत्य को और भगवान शंकर के तांडव को, अगर भगवान कृष्ण शंकर का तांडव होता है तो सृष्टि बचती रही है, ये कहा गया है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप बेवजह से भावनात्मक बना है, बिल्कुल उनके लिए भी है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। नृत्य करते हैं, कृष्ण जी रास में नृत्य करते थे, इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं? इसमें क्या अपमान है? इसमें अपमान इसका मतलब ये राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये ज्ञान नहीं है इसका मतलब। राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान है। शिव जी हमारे सबसे श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए एक मिनट अमीश, जी तो कृष्ण भगवान जी की जो जन्मभूमि है उसको गिराने वाला औरंगजेब से नफरत की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी कैसा नृत्य करते हैं, यूं घूम जाते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर बात आई यूं घूम जाते हैं। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लाला समझे और या इसे ब्रज की लली समझे। तांडव की बानी प्रेम की बानी नहीं है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई, आप एक अभिनेत्री अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी, वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग के अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से या बीजेपी के किसी नेता ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? किस लिए? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहू नहीं थी, इसलिए? क्या सर इसके जवाब लेते। जी जो वहां बैठी रेस्टलेस के साथ हुआ, उनके ऊपर सुनिए, एक नहीं 3 लेवल की जांच हुई। दिल्ली पुलिस की जांच, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच। और जो आपने कहा, मगर अंतर यह होता है, आपने देखा संदेश खाली पे चूं। देखिए, ऐसे ही कोई मजबूर नहीं होता, कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरियां रही होंगी कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी, आप अभेद किला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपको भी समझौता करना पड़ रहा है कि आप 4 सीटों पे लड़ो या 3 पे लड़ो, तो कुछ तो कमजोरियां और कमियां रही होंगी। अरे राम मेरे आराध्य हैं, आपने इनसे बार बार पूछा, ये गए, मैं तो 3 बार गया हूं। ठीक है, एक मिनट सर एक मिनट, मैं 3 बार गया हूं, वहां हमारी धर्मशाला बन रही है, मैं खुद इसमें ट्रस्टी हूं, अब फिर जाऊंगा आपके साथ भी चलूंगा, आप ले चलो मुझे। लेकिन राम, मैं सुबह जब पूजा करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। काम को पूजा से अलग रखो सर। उसी राम को पूजा नहीं गया था मंदिर के अंदर, वो रामलला टेंट में थे सर, एक मिनट फटे हुए, वो भी सर रामलला टेंट में थे। हाँ? सर रामला यहाँ है दिल में, राम टेंटों में नहीं रहा करते, राम मकान में नहीं रहा करते, राम किसी मंदिर में नहीं होते, राम दिल में होते हैं। राम जब टेंट में थे तब भी राम नाम सत्य हो रहा था लोगों का, आज भी हो रहा, कल भी होगा। राम ऐसी चीज नहीं है, राम को लाने वाले ये नहीं है। राम को तो वाल्मीकि जी लाए थे, उनसे तो दूर भागते हैं, क्यों नहीं वाल्मीकि जी की पूजा करवा लेते, क्यों नहीं वाल्मीकियों से वह पूजा कराते? इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति राम को बेचने की है, इन्होंने राम के नाम पे सत्ता करनी है। कराए ना वाल्मीकियों से पूजा। ठीक है, एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया, सुनिए वाल्मीकि जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया ताकि वो साहब पार्टी के अंदर आ जाए। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उसको लेकर जितने लोगों भारत रत्न मिला उसका अपमान कर रहे हैं, लिमिट होती है बेहुदे की बात, ये बेकार की बात है। साल में क्यों दिया? पहले क्या कर रहे थे? 3 साल से एक भी भारत रत्न नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब जवाब इकट्ठे दोगे 24 साल में? भारत रत्न के बारे में रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। पीजे कुरियन का अपमान है, कपूरी ठाकुर को रेवड़ी दी गई है,
शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के लिए। अरे पहले दे देते ना, चौधरी चरण सिंह जी को को लेना था तो कर दिया, आपको कहना चाहिए। विपक्ष के साथ एक एक करके अब आपने बात को रखा। अब मेरा निवेदन है इत्मीनान से हम चर्चा को करें। बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत सारे करोड़ों व्यूअर्स हैं, सबसे देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं डिजिटल मीडिया पे भी और टेलीविजन मीडिया पे भी। नहीं यार भाई देखिए, चिल्ला चिल्ली बहुत होती है, ये लोग फैक्ट में बोले, मैं किसी का मैं नहीं बोलता और ये हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। और मैंने जितनी बातें बोली है फैक्ट के साथ बोली है, पैरा कोट करके बोली है, डेट कोट करके बोली है और उसके बाद ये वाहियात पने की बात करते हैं। और भारत रत्न वो रेवड़ी नहीं था जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया। बोलो रेवड़ी था कि नहीं, बोलो रेवड़ी था कि नहीं, तुम्हारे साथ खड़े, बोलो रेवड़ी था कि नहीं, उनको रेवड़ी था कि आपको पावर भी दिया ना। जी जी जी, अब राम मंदिर, आपने 3 मिनट बोला, मैंने आपको 3.5 मिनट बोला, वो रेवड़ी बोल रही है, मैं आपको चारों में छुप गया जाके। अच्छा लेकिन आखिरी अच्छा राम मंदिर के विषय पर जो बोला गया, उन्होंने बोला कि राम दिल में रहते हैं, राम को मंदिर की क्या बात है, हमारे तो दिल में है राम, ये कहा गया। तो केजरीवाल जी दर्शन करने कहा गए, दिल में दर्शन कर लेते हैं। फिर वही क्या? अरे मैंने कहा मैं 3 बार फिर वही क्या मतलब की बात कर रहे हो? अरे भैया सिर्फ सही है तो वो कहे मैं राम सुनिए, सुन लिया आपकी मन की बात तो रोज सुनते हैं, आपकी मन की बात ही सुनाते हैं। हमारी भी इन्होंने ट्रेन चलवाई है दिल्ली से राम मंदिर जाने के लिए, चलाएंगे नहीं कहा दिल में कर लो दर्शन, चलाएंगे। ए भैया डिबेट में बोलने के लिए कुछ और वोट के लिए कुछ और नानी जी ने कहा था कि उस मंदिर में भगवान वो नहीं स्वीकार करेगा। नानी जी की आत्मा दुखाकर चले गए। और जाके चेक करिएगा, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो दोनों जेल में 2022 के चुनाव में गए थे अयोध्या की, नहीं बोलिए बताइए। ठीक है सुधांशु, अब ये ना फिर वही कर रहे हैं। 1 मिनट, मेरा ये कहना है भूखे भजन ना भजे गोपाला, गोपाला की पूजा भी होगी, राम की पूजा भी होगी, लेकिन काम धंधा भी तो होगा। ये कहते काम करिए, काम करिए। अरे भाई केंद्र सरकार, तो आपको क्या लग रहा है जो राम की पूजा करते नहीं मैं कह रहा हूं जो राम की पूजा करते वो काम नहीं करते क्या? लोग नहीं, मैं खुद करता हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बात को समझिए। हम पूजा करते हैं, पूजा का एक समय, लेकिन उसके बाद में कर्म नहीं करना है। भगवान किसने सिखाया है कर्म नहीं करना? सिर्फ माला बन जपते रहोगे, अरे काम भी तो कुछ कर लो। और जो बार बार कह रही है एक, अब आप बीच में बोल रहे हो, अब कौन बोल रहा है बीच में? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान भारत रत्न से करोड़ों किसानों का सम्मान था, ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान था। और इनकी ये सोच, इनकी ये मानसिकता दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ इनको वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का पन्ना दिखाते थे ये कांग्रेस के लिए। ये प्लेन पन्ना है, देख लीजिए। और ऐसा ही पन्ना दिखा दिखा के जनता को ठग लिया। और आज चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। आज चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं राम दिल में रहते हैं, पर नानी ने जो राम बताए थे उनसे पूछे बिना चलेगा अयोध्या वोट लेने के लिए, जनता को फिर से ठगने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या भारत रत्न रेवड़ी है? और ये तो सरकार का हक होता है। इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया भारत रत्न, राजीव गांधी को मिल गया भारत रत्न, पंडित नेहरू को मिल गया, चौधरी चरण सिंह को मिल गया, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया। तो बड़ी तकलीफ हो रही है विपक्ष को, पूरा विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि जमीनी नेताओं को अगर भारत रत्न मिला है तो। सबसे झूठी पार्टी तो बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी की फुल फॉर्म है, बहुत झूठी पार्टी। ठीक है, फाइनल राउंड 10 सेकंड, 5 सेकंड लास्ट। चलिए अब फैक्ट ही बता देता हूं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ काम होना भी जरूरी है, तो जब राम मंदिर आया है 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दे के आया, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आया, 14 करोड़ घरों में नल लेके आया, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेके आया है, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, 3रा बड़ा सुनिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना के आया है, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना के आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे नंबर 1 का इन्वेस्टमेंट लेके आया है, और ऑल G7 G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी लेके आया है, और चांद के छूते कोने को छूने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में आए, आपने पार्टिसिपेट करा, आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ हिस्सा रहे, आप सबके लिए भी जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए जिन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन क्या वाकई गठबंधन बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएगा, या फिर बीजेपी का खेल ही सबसे बड़ा खेल है, वही पॉलिटिकल खेल है? यह आने वाला दौर और वक्त बताएगा। आपने इस कार्यक्रम को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।